Lake Maracaibo always in news, you must keep in mind. So at least two lakes you must keep in mind. One is Maracaibo, another is Titicaca. Okay, भी चले next देखो. I'm just going to discuss here some important vegetations of this region. अभी देख रहे हो यहाँ देयर इज अमेजन. अमेजन्स की ओरिजिन कहाँ से है? अमेजन की ओरिजिन है तुम्हारे यहाँ से फ्रॉम द एंडीज. सो अमेजन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंडीज एंड मूविंग हियर एंड ड्रेन्स इनटू द अटलांटिक. दिस इज द माउथ ऑफ अमेजन. हियर इट ड्रेन्स. सो द डायरेक्शन इज फ्रॉम दिस वे टू दिस वे. यहाँ माउंटेन्स ऐसे ओरिजिनेट होके इधर डाउनवर्ड मूव किया. And this is the Amazon is as you know, the Amazon is the second longest river and the largest or the most voluminous rivers of the world. अभी मैं रिवर अलग कराऊंगा बट अभी मैं थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट डिमेंशन बता रहा हूँ, इसलिए आई हैव मेंशन अमेजन रिवर. तो अमेजन रिवर इज द largest river in terms of water volume. The most voluminous rivers of the world, rank 1. पानी सबसे ज़्यादा इसी में, but second longest after Nile. Second longest river of the world after Nile. You people know. Nile in African continent, Egypt में ज़्यादा रीज़न है इसका, बट अभी देखेंगे. एक कंट्री इजिप्ट भी है जिससे फ्लो करती है. तो ये लॉन्गेस्ट है और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट है अमेजन. अभी अमेजन देखोगे तो यहाँ तुम देखोगे कि द इक्वेटर इज क्रॉसेस थ्रू दिस रीजन. यहाँ से इक्वेटर क्रॉस करता है, इक्वेटर. So it is the equatorial region. So along this Amazon basin, a equatorial rainforest is present. Equatorial rainforest is present. इक्वेटर के जगह पे बारिश ज़्यादा होती है तो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, हम उसे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट कहते हैं. यहाँ उसे कहा जाता है सेलवॉश. क्या नाम दिया जाता है साउथ अमेरिका में? सेलवॉश. तो क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट इज सेलवॉश? सेलवॉश इज द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका. एम आई क्लियर? समझ आया? और यहाँ हार्डवुड ट्रीज होते हैं, हार्डवुड ट्रीज. टेम्परेट रीजन में सॉफ्टवुड ट्रीज होते हैं, कोनिफेरस टाइगा में. यहाँ हार्डवुड ट्रीज होते हैं. ठीक है, ये तो क्लियर है. अब देखो इसके इधर देखोगे और इसके इधर देखोगे. ठीक है, यहाँ ये शेलवास क्या हो गया? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट. अब यहाँ पर तुमको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलेंगे. अभी क्या है कि ये यहाँ पर तो गर्मी रहेगी इस रीजन में, क्योंकि इक्वेटर क्रॉस किया है. तो इक्वेटर से सदर्न इधर जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. नो, सो दिस रीजन आर द वार्म रीजन. So what you find? The tropical grassland. ये तो हो गया इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के भी नेम है यहाँ. क्या नेम है? देखो, कैम्पॉश. कैम्पॉश. मैंने यहाँ क्या कहा कि इस रीजन में सेलवॉश है. शेलवॉश क्या है? रेन फॉरेस्ट है. इट इज फॉरेस्ट. कीप इन माइंड, dense vegetation. Okay, this Amazonian forest or the rain forest, it is known as lungs of the earth. आपको पता है इसे lungs of the earth कहते हैं. planet earth का लंग है ये. this rain forest of Amazon. All these are prefacts. अच्छा, यहाँ पर कैम्पॉश इन द साउथ टू द शेलवॉश
देयर इज अ कैंपॉश, मार्क करो, आपके एटलस में लिखा हो, ठीक है ना। एंड इन द नॉर्थ टू दिस लायनाश लिखा होगा, देखो यहाँ लिखा है इन द एटलस, यस और नो। So Lanash and Campos. So what is Lanash and Campos? The tropical grassland. अफ्रीका में इसे सवाना कहते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। नॉर्थ टू द शेलवॉश, the tropical grassland is known as Lanash. South to the Selvash, the tropical grassland is known as Campos. Campos is a city also. ठीक गया ये? तो you must remember the name of the grassland, tropical grassland of what? South America. It is not known as savanna. Savanna का ही नाम यहाँ बदल गया, ठीक है। इट इज अ ग्रासलैंड सवाना टाइप, ये सवाना टाइप ही हैं। यहाँ पर लॉन्ग ग्रासेस मिलेंगी, ठीक है, और स्कैटर्ड ट्रीज मिलेगा। ये खासियत है क्योंकि लिटिल रेनफॉल इज देयर, scattered trees, but these grasses are not nutritious, coarse होते हैं, ठीक है। Am I clear? अब देखो, तो ये वेजिटेशन पे भी क्वेश्चंस होते हैं। अभी देखना नेक्स्ट फीचर्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू पीपल, and whatever the facts I am just telling you, when you go through the NCERT of the 6th, 7th, 8th of the world geography, especially the old NCERT, you get such important and vital facts. Okay, Grand Chaco, ये देखो, what is the Grand Chaco? अगर ये पूछा जाए, ये Grand Chaco market, Grand Chaco, it is a swampy, a scrubby vegetation, scrub vegetation है ये, यानी यहाँ झाड़ियाँ हैं, bushy scrub vegetation and the swampy area. नाम क्या है यहाँ? Grand Chaco. Okay, now look at the Pampas, Argentina. What is it? Pampas, the temperate grassland. कूल रीजन में मिलने वाले ग्रासलैंड। नॉर्थ अमेरिका में इसे प्रेरी कहते हैं, यूरोप में इसे स्टेपी कहते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड, हियर इट इज नोन एज पैम्पास इन अर्जेंटीना। कंट्री नाम पूछा अर्जेंटीना, कॉन्टिनेंट पूछा साउथ अमेरिका। टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, व्हाट? प्रेरीज। कनाडा यूएस बॉर्डर, वहाँ मिलते हैं द प्रेरीज और पैम्पास। यहाँ एक ग्रासेस मिलते हैं पैम्पास रीजन में, अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा, वेरी न्यूट्रिशियस ग्रास, अल्फा अल्फा। ओके, you must keep in mind. So in Pampas, it is the wheat belt and corn belt. It is wheat and corn belt. इसलिए यहाँ पे wheat और corn की cultivation होती है। Prairie is also wheat and corn belt, ठीक है ना। Corn is a native of North America. मेज कहाँ से आया? नॉर्थ अमेरिका से। यहाँ तो कॉर्न खिलाते हैं सुअर को, पिगरी फार्मिंग में, बड़े बड़े शुअर, क्योंकि मीट। अर्जेंटीना इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड फॉर द मीट पैकेजिंग इंडस्ट्री। लार्जेस्ट मीट पैकेजिंग इंडस्ट्री लाइज इन अर्जेंटीना। ये भी फैक्ट्स याद रखना, ठीक है ना। तो ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। अच्छा, ये जो मैंने बताया था शेलवास, जो कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, इसे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को गैलरी फॉरेस्ट भी कहते हैं। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को गैलरी फॉरेस्ट भी कहते हैं, गैलरी फॉरेस्ट। डू यू नो व्हाई इट इज नोन एज गैलरी फॉरेस्ट?
because it is so much so dense that here the layers of vegetations present, the grasses, यहाँ पे ग्रास हटाओगे इतना मॉइस्चर होता है कि फिर ग्रो कर जाते हैं तुरंत, इसलिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज वेरी टफ इन द अमेजोनियन रिवर। इधर से सफाई किया फिर ग्रासेस उग गया, इतनी नमी है, बड़े बूट्स पहन के जाते हैं अदरवाइज लीच पकड़ लेगा, इतना मॉइस्चर है। ठीक है, तो ग्रासेस, shrubs, herbs and shrubs, okay, and trees are also there, ओके और इसके ऊपर रनर्स और क्लाइंबर्स भी हैं। इन ट्रीज के ऊपर ऑर्किड्स का फूल खिलता है ब्रांचेस के ऊपर, क्यों, इतने डेंस हैं कि लाइट नहीं आती, पेनिट्रेट होती सरफेस पर। तो कुछ जो है, जैसे आप लौकी का पौधा ऊपर चढ़ाते हो, ठीक है, तो वैसे उनको क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स, रनर्स। तो ये ऊपर पौधे पकड़ के पेड़ों को चढ़ जाते हैं लाइट लेने के लिए। ऑर्किड्स जो है इपीफाइट्स है, ऑर्किड इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑर्किड का पौधा इसको कहते हैं इपीफाइट्स। कभी पूछेगा तो ध्यान रखना, इपीफाइट्स का मतलब है, ईपी मीन्स एबव, फाइटा मीन्स प्लांट, ये प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं उनकी टहनियों पे ऑर्किड्स, इसलिए कॉस्टली मिलते हैं मार्केट में। तो these are epiphytes। तो यहाँ क्या दिखा, जैसे तुम स्टेडियम्स में बैठते हो, ठीक है, तो गैलरीज बनी होती है, ठीक है, वहां पर बैठने के लिए। तो यहाँ पर भी लेयर्ड स्ट्रक्चर है वेजिटेशन का, इसलिए इसे गैलरी फॉरेस्ट कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका प्रेयरीज, ठीक है, और यूरोप में क्या बोलते हैं इसे, स्टेपी, स्टेपी। And what is in Africa? PLD, pronunciate at felt, तो फेल्ट प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वेल्ड लिखते हैं, VLD, ओके। नाउ इन ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, ओके। So these are the name of temperate grassland. Here it is known as pampas, and it is the greenery belt of the world. क्यों, क्योंकि यहाँ वीट, कॉर्न, sorghum ये सब ग्रो करते हैं, ओके। अल्फाल्फा, a specific grasses which is present there, which is very nutritious grasses used in the lab also, okay, so you must keep in mind this, the name of this grass, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा, फिर मैंने बताया था पटागोनिया, इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रबी एंड जेरोफिटिक वेजिटेशन होगा, ठीक है ना। सो ज़ेरोफाइट्स होते हैं डेजर्ट्स में। Xerophytes में the leaf and the stem converted into what, the needles, okay, उसमें कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद, एम आई क्लियर, सो आपको वेजिटेशन का एक आइडिया मिला, ठीक है। यू मस्ट कीप इन माइंड दिस वेजिटेशन। नाउ व्हेन यू लुक एट डेजर्ट्स में, मैंने बताया पैटागोनिया इज अ कोल्ड डेजर्ट, हियर Atacama is, when you look at Atacama desert, driest desert of the world, one of the driest desert of the world it is, okay। यहाँ पर देखोगे a city Arica, Arica, Arica is the driest city, driest city, okay। तो एरिका मार्क करो, एटाकामा मार्क करो, ओके। नाउ एम आई ऑडिबल, या, सो एरिका मार्क करना, लिख लेना, ड्राइस्ट सिटी। फिर यहाँ पर और क्या है, सिटी इक्विकमाटा और इक्विक, इक्विकमाटा फेमस फॉर कॉपर माइंस,
an equique. This is for the nitrate fertilizers. Nitrate fertilizers. अब देखो यहाँ पर एक बर्ड्स होती हैं, बर्ड, नाम क्या है उन बर्ड्स का? गुआनो बर्ड, GUANO। इनका जो फिकल मैटर है, द फिकल मैटर ऑफ द गुआनो बर्ड used as fertilizer, use at fertilizer, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, मरीन बर्ड्स हैं, तो इनका जो फिकल मैटर है वो क्या यूज किया जाता है? एज अ फर्टिलाइजर। गुआनो बर्ड्स, याद रखना, ठीक है ना? वाइल्ड लाइफ यहीं पर है, चिक्वी टमाटर, देखो चले। अभी मैं पॉलिटिकल ओपन करूंगा तो दिखाई देगा, ठीक है ना? मार्क कर लेना, लिख लेना है पहले तो। अब देखो यहाँ रिवर्स में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजन, which is the most important river, as you know, because it is the second longest and the most voluminous rivers which drains here in the Atlantic Ocean. अच्छा, वैसे आपसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर मैं फिर भी बता दूं तो सुनने में हर्ज नहीं है। इसकी दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, निग्रो एंड मेडीरिया, ठीक है ना? यहाँ पर एक शहर है मनोश, देखो मनोश, द सिटी मनोश। यहाँ से अटलांटिक से शिप नेविगेट होकर मनोश तक आती है, मनोश तक नेविगेबल है अमेजन, ओके, द सिटी मनोश। क्योंकि यहाँ से टिम्बर सप्लाईज होते हैं, लेकिन टिम्बर्स यहाँ पे नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्पीसीज नहीं है, इसलिए टिम्बर्स के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है ये एरिया, लेकिन फिर भी। तो मनोश सिटी याद रखना। अब देखो अनदर रिवर विच इज इम्पॉर्टेंट हियर इज टोकैंटिस। ये देखो टोकैंटिस, इट अगेन ड्रेन ईस्ट टू द अमेजन इन अटलांटिक। Another river, Tocantins and Amazon. Amazon, most important, most vital river. Next, Orinoco River. Orinoco. Now, originate in the Guiana Highland and drain in Atlantic. गुआना हाईलैंड से निकलता है और अटलांटिक में ड्रेन करता है। इसी की एक ट्रिब्यूटरी है ऑरिनिको की। ऑरिनिको so now when you look at ऑरिनिको, वो ट्रिब्यूटरी का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, इसकी ट्रिब्यूटरी है कर्राओ, CARRAO, कर्राओ। इसी रिवर के ऊपर, कर्राओ रिवर के ऊपर एंजल फॉल है, एंजल फॉल। No need to remember the name of this river for your examination point of view, but Angel Fall is located not on the Orinoco exactly. Orinoco के ऊपर नहीं है, उसके ट्रिब्यूटरी कर्राओ के ऊपर है। Angel is the what? The highest waterfall of the world. Waterfall of the world. हमने नियाग्रा पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका में,
किस किस लेक्स के बीच में है नियाग्रा? टेल मी। एरी एंड ओंटारियो। ओके, तो चलो ये तीन नदियां। अब इधर देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट रिवर और है जो कभी पूछ सकते हैं। पराना ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती है, और यहाँ रियो डी लैप्लेटा, यहाँ क्या है जगह? रियो डी लैप्लेटा, यहाँ लैप्लेटा रिवर ड्रेन इनटू दिस गल्फ। ओके, पराना। पराना की दो इंटरेस्टिंग ट्रिब्यूटरी है कंट्री के नेम पर, उरुग्वे एंड पराग्वे। पराग्वे एंड उरुग्वे, it forms the boundary between Brazil and Uruguay. It forms the boundary between Brazil and Paraguay. Okay, and Parana, it forms the boundary between the Brazil, Uruguay, Paraguay and Argentina. So these are international rivers. These are international river because it crosses various countries. तो इसलिए ये रिवर इम्पॉर्टेंट होते हैं, आगे पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इतनी रिवर्स आपके लिए सफिशिएंट है इस टाइम। ठीक है, सो मैंने क्या कहा? अमेजन, टोकांटिस, ऑरिनिको, एज वेल एज पराना, उरुग्वे, पराग्वे। ओके, एंड दीज आर द रिवर्स। और उसके अलावा यहाँ पराना के ऊपर एक फॉल है, यहाँ देखो एक फॉल है, इग्वाकू फॉल। So Angel and Iguacu. Angel is located on Carrao River, the tributary of what? The tributary of the Orinoco, as well as the Iguacu Fall is located on Parana River here. यहाँ है fall, लिखा भी होगा आपके एटलस। ठीक है, so these are the now the features। यहाँ मैंने river भी कर दिया, mountain, plateaus, vegetations। When you look at the flightless birds which is present, emu in the South America, okay, and in the North America, emu, which is a very important wildlife here। तो फिर अल्फा अल्फा वेजिटेशन मैंने और आपको बताया ही, हार्डवुड ट्रीज मिलते हैं, याद रखना। ठीक है ना, सॉफ्टवुड नहीं मिलते अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट के। तो इस तरह से मैंने इम्पॉर्टेंट डिमेंशंस बताए आपको। और तुम्हें और क्या इसके साथ साथ याद रखना है, पूरे साउथ अमेरिका में मात्र दो ही कंट्री हैं। यहाँ देखो बोलीविया और देखो पराग्वे। दिस इज द लैंडलॉक्ड कंट्री, लैंडलॉक्ड। इनका जो बाउंड्रीज है वो ओशन के साथ नहीं है। ठीक है, ओनली टू कंट्रीज इन द इंटायर साउथ अमेरिका are landlocked. Am I clear, all of you? Yes or no? ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना। अब देखो मैं कुछ गल्फ के बारे में डिस्कस करूँगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट गल्फ्स व्हेन आई हैड डिस्कस्ड। तो देखो, और आपका काम क्या है कि कंट्रीज और उसके कैपिटल याद रखना, खास करके यहाँ पर देखो फ्रेंच गियाना, सूरीनाम, इनके कैपिटल्स याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और कैरिबियन आइलैंड्स और सेंट्रल अमेरिका के कभी मैच करने को आ सकता है, क्योंकि आपको कोलंबिया, वेनेजुएला या इक्वाडोर, पेरू, चिले, अर्जेंटीना, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, ब्राज़ील, इसके तो याद होंगे। अच्छा, ब्राज़ील का जो नाम है अभी कैपिटल है ब्रासीलिया, वो ब्रासील ट्री के नाम पर है। ब्रासील इज अ ट्री, ओके, उसके नेम पर है। उसका पुराना कैपिटल रियो डी जनेरियो था। अभी मैं और एक दो सिटीज़ और भी बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है। अभी पहले गल्फ देख। When you look at here, there is a Gulf of Panama. So this Gulf of Panama, the Panama Canal has dig here, which connect the Gulf of Panama, which is the arm of Pacific, connects with the Atlantic or the Caribbean Sea. Okay. तो यहाँ आप देखेंगे
एक तरफ पनामा सिटी, एक तरफ क्लास, सिटी ऑफ क्लास है। तो क्लैश और पनामा सिटी को लिंक करता है पनामा कैनाल, एक साइड में गल्फ ऑफ पनामा, दूसरे साइड में कैरेबियन सी। ओके, तो अब शहर के नाम तो याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो गल्फ ऑफ गुआक्विल, गल्फ ऑफ गुआक्विल, this is another gulf which is here. Okay, now here what you have to remember, the Magellan Strait, on the name of the Persian Magellan. Okay, this is the Magellan Strait which connect these two water body, Magellan Strait. Okay, now सेंट जॉर्ज है, सेंट मैथियास है, ये गल्फ को ज़्यादा नहीं याद रखना। ब्लैंका बे, बिकॉज एक ब्यूनस यहाँ पे अर्जेंटीना की बहुत फेमस सिटी है बाहिया ब्लैंका, ऑन दिस ब्लैंका बे। एंड रियो डी लैप्लेटा, यहाँ लैप्लेटा है, दैट इज दिस यू हैव टू रिमेंबर, रियो डी लैप्लेटा, ब्लैंका बे, मैगेलन स्ट्रेट, ओके, गल्फ ऑफ गुआक्विल, एज वेल एज पनामा गल्फ और गल्फ ऑफ पनामा। और यहाँ है गल्फ ऑफ माराकाइबो, लेक माराकाइबो के नाम पर ही यहाँ क्या है, गल्फ ऑफ माराकाइबो, गल्फ ऑफ माराकाइबो। फ्रेंच गियाना इज द टेरिटरी ऑफ फ्रांस, लिखा है ना वहाँ। और यहाँ पर उनका लॉन्च पैड है, रॉकेट लॉन्च पैड। कई इंडियन सैटेलाइट्स भी यहाँ से छोड़ी गई हैं फ्रेंच गियाना से, ठीक है। तो आप याद रखेंगे द नेम ऑफ द कैपिटल। सो अभी यहाँ पे कुछ और जो आपसे पूछा गया, जैसे एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पर एक सिटी है शैंटॉस, बिहार में पूछा है, मैंने बताया था शैंटॉस इज नोन एज कैपी कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। भी मैंने बताया ब्राज़ील में टेरा रोशा शॉयल होता है कॉफ़ी के लिए सूटेबल, तो कॉफ़ी यहाँ होते हैं। और सैंटोस, ठीक है ना, ये पोर्ट सिटी है, इसे कहते हैं कॉफ़ी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कॉफ़ी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसी का आउटपोर्ट है ये, साओ पाउलो का ही आउटपोर्ट है सैंटोस। यानी सामान यहाँ आया, चूंकि ये लैंडलॉक्ड है तो पोर्ट डेवलप किया गया सैंटोस में टू सप्लाई द गुड्स। तो हम इसके लिए वर्ड याद क्या यूज करते हैं, आउटपोर्ट इन जियोग्राफी। द सिटी इज लैंडलॉक्ड। अब ये सिटी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी थी, लेकिन डेवलप कर दिया। इस सिटी का कनेक्शन था चारों तरफ से, गुड्स सप्लाई करने के लिए उन्होंने आउटपोर्ट डेवलप कर लिया, ठीक है। तो आप याद रखना इसको। तो अपार्ट फ्रॉम डैट यू शुड कीप इन माइंड दिस मैटो ग्रासो रीजन, मैंने कहा आयरन और कटिंगा जो है कॉपर लेड जिंक के लिए फेमस है, ठीक है ना। पैटागोनिया डेजर्ट्स मैंने कहा कोल्ड डेजर्ट है, तो लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द लैटिन अमेरिका। ये लैटिन अमेरिका के बारे में द क्वाइट इनफ इंफॉर्मेशन यू पीपल हैव, ओके। अभी नाउ लेट्स फाइंड आउट, अभी आप देखेंगे जब तक प्रवीण सर ज्वाइन करते हैं तो मैं यूरोप पे जंप करूँ, ठीक है ना। अभी तीन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका किया, द थर्ड इज द यूरोप। यूरोप इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ओके। नाउ व्हेन यू लुक एट व्हाट इज अफ्रीका इन द साउथ, आर्कटिक in the north, when in the east the Asia is lies, okay, and when you look at in the west there is Atlantic Ocean. So in between that there is this. How we can start our journey? Start our journey with the Mediterranean Sea. Is it visible? Mediterranean दिख रहा है, वैसे आपके पास होगा, ठीक है। So let's understand, first of all cover the sea. Mediterranean, Bhumidya Sagar, lies between the landmass, that's why it is known as Mediterranean, okay. The salinity is high here and it is connected with the Strait of Gibraltar,
स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर to the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. This Strait of Gibraltar is under the control of United Kingdom. यहाँ पे देखना जिब्राल्टर एक सिटी भी है. ओके वहाँ लिखा होगा ब्रैकेट में यूके. Getting? So this strait connect these two water bodies. Now when you look at, the salinity is high because it is landlocked, evaporation is high, salinity is high. Now when you look at, there are various arm of the Mediterranean. आपसे उतना नहीं पूछेगा पर फिर भी Tyrrhenian Sea, Ionian Sea, Adriatic Sea, Aegean Sea, all these are arms. ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, Ligurian. So there are various sea within the Mediterranean. ओके वेरियस सी. एड्रिएटिक, ये जो कंट्रीज हैं छोटे छोटे, इनको कहते हैं बाल्कन स्टेट. यहाँ पर बाल्कनाइजेशन हो गया, यूरोप में छोटे छोटे कंट्रीज बने. बाल्कनाइजेशन मतलब होता है स्मॉल पीसेस. ओके सो बाल्कन कंट्री कहते हैं. तो बाल्कन कोई एक कंट्री का नाम नहीं है, दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज. वाई? बिकॉज स्मॉलर इन साइज. ओके अब इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे वर्ल्ड में, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री देन यू गेट द आइडियाज कि क्यों हुआ था. ठीक है ना, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा. तो एड्रिएटिक इज लाइज बिटवीन द बाल्कन कंट्रीज एंड इटली. बिलो इटली देयर इज अ आयोनियन सी. दिस इज ग्रीस. ग्रीस इज ऑन द बैंक ऑफ द एजियन सी. अगेन इट इज वेरी हिस्टोरिकल सी, एजियन. ओके सो ग्रीस कंट्री है. ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन में ग्रीस आप जानते हैं मैसेडोनिया से अलेक्जेंडर चला था. ठीक है, बाय क्रॉसिंग द एजियन सी. तो दिस इज एजियन. ओके तो लेट्स यहाँ, तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर आयोनियन बिलो द इटली, हियर टायरेनियन, और यहाँ पर देखो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मेशिना. दिखा आपको? तो मार्केट देखो, यहाँ क्या है, स्ट्रेट ऑफ ओटारांटो विच कनेक्ट द आयोनियन टू एड्रिएटिक. सो मेशिना, ओटारांटो, अब देखो एजियन सी से ब्लैक सी जाओगे. अभी ब्लैक सी इज इन न्यूज, यूक्रेन यहाँ है. सो एजियन सी से ब्लैक सी जाना है तो पहले यहाँ एक है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स. ये बता रहा हूँ क्योंकि अभी ये लड़ाई चल रही है, पूछ सकता है. डार्डेनल्स, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स. तो एजियन से सी से तुम इससे स्ट्रेट में जाओगे, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स. फिर यहाँ पे है सी ऑफ मरमरा. सी ऑफ मरमरा मार्क करते जाना. फिर यहाँ पे है बॉस्पोरस स्ट्रेट. टर्की है एक साइड में, टर्की के ही दोनों साइड हैं. टर्की का पार्ट एशिया और यूरोप में. बॉस्पोरस सिटी देखना, बॉस्पोरस स्ट्रेट. और फिर तुम ब्लैक सी में इंटर करते हो. अब ब्लैक सी में देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक क्रीमिया पेनिनसुला है. ब्लैक सी में एक पेनिनसुला है जो ब्लैक सी के अंदर है, नाम है क्रीमिया. आपने क्रीमियन वॉर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे. देयर इज अ क्रीमिया पेनिनसुला. और वहां पर देखोगे सी ऑफ एजोव. दिखा आपको? सी ऑफ एजोव. ठीक है, और वहीं पर देखना स्ट्रेट ऑफ कर्च. स्ट्रेट ऑफ कर्च मिला. सो ऑल दीज आर इन न्यूज राइट नाउ. Crimea is in news, Sea of Azov is in news, Strait of Kerch is in news. Okay, the Bosphorus Strait. तो ब्लैक सी तो अभी न्यूज में. अच्छा ब्लैक सी से राइट चले जाओ, कैस्पियन सी है. आर यू गेटिंग कैस्पियन? ओके सो हमने यहां से सीक्वेंस आपको यहां बताया. अब देखो
ठीक है। यहाँ कॉर्सिका और सार्डिनिया, कॉर्सिका इज द टेरिटरी ऑफ फ्रांस, सार्डिनिया इज द टेरिटरी ऑफ इटली। दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड इन द मेडिटेरेनियन, सेपरेटेड बाय स्ट्रेट ऑफ बोनाफैशियो। इन दोनों के बीच में वाटर बॉडी है, स्ट्रेट ऑफ बोनाफैशियो। नाम याद नहीं रहे कोई बात नहीं, सुन लेना है, स्ट्रेट ऑफ बोनाफैशियो। यहाँ बताया लिगुरियन सी, लिगुरियन सी। यहाँ देखो, यहाँ पर रिवर रोन, फ्रांस की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है रोन, ये ड्रेन होती है गल्फ ऑफ लैन, का नाम है गल्फ ऑफ लैन, ठीक है। सो गल्फ ऑफ लैन इज नथिंग बट पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन, ओके। गल्फ ऑफ लैन, मैं अभी वाटर बॉडी समझा रहा हूँ। तो गल्फ ऑफ लैन, लिगुरियन सी, ट्राइरेनियन सी, आयोनियन सी, एड्रियाटिक सी, एजियन सी, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेल्स, मार्मरा, बॉस्फोरस, ब्लैक सी, सी ऑफ एजोप, स्ट्रेट ऑफ कर्च एंड द कैस्पियन। सीक्वेंस में पढ़ोगे तो याद करना आसान होता है। एक और ये स्पेन का आइलैंड है, बेलेरिक इज द टेरिटरी ऑफ स्पेन। ये इटली का ही पार्ट है, सिसली, और यहाँ सिसली के ऊपर देखोगे माउंट। रिमेनिंग पार्ट आई विल कवर टुमारो, ठीक है ना। मुझे और कुछ इधर नॉर्थ सी, आयरिश सी और बाल्टिक सी करना है, ठीक है। और बाल्टिक सी के अंदर 3 गल्फ है, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीफ, ठीक है ना। तो यहाँ ये देख लेना है। यहाँ पर कील कैनाल है, इंटरनेशनल वाटरवेज। ये जो पेनिनसुला दिख रहा है इसका नाम है जट पेनिनसुला। तो जट पेनिनसुला जो डेनमार्क की टेरिटरी जो दिख रही है तुम्हें, ये जो पेनिनसुला है जट, इसी को कट करके कील कैनाल जर्मनी से निकला है, जर्मनी का कंट्रोल है। तो आपको बाल्टिक सी से नॉर्थ सी में आना है, अटलांटिक में, तो कील कैनाल के थ्रू आते होगे। पनामा, स्वेज, कील टू, वेलैंड, ये सब इंटरनेशनल वाटरवेज है, बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल हैं, कोई भी इसमें से आ सकता है। तो मैं कल इसको कवर करूँगा। आप लोग यू पीपल इंजॉय इकोनॉमिक्स विद द प्रवीण सर।